अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। मया सक्तमनाः पार्थ योग युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रण मा यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। हे पार्थ, जब तुम्हारा मन मुझ में पूरी तरह आसक्त हो जाएगा, जब तुम मेरे आश्रय में योग का अभ्यास करोगे, तब तुम मुझे समग्र रूप से बिना किसी संदेह के जान सकोगे। अर्जुन, यह सिर्फ ज्ञान नहीं है जो पुस्तकों में लिखा है, यह तो अनुभव है जो आत्मा में उतरता है। ज्ञान सुनने से आता है, विज्ञान जीने से आता है। ज्ञान मार्ग दिखाता है, विज्ञान मंजिल तक पहुंचाता है। प्रकृति और पुरुष का रहस्य। अब सुनो, यह सृष्टि कैसे चल रही है। मेरी दो प्रकृतियां हैं, एक है अपरा प्रकृति जो भौतिक है, और दूसरी है परा प्रकृति जो चेतन है। भूमिरापोन्दो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतिय में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, यह 5 तत्व और मन, बुद्धि, अहंकार, यह मेरी अपरा प्रकृति है, मेरी बाहरी शक्ति है। पर इसके ऊपर भी एक और शक्ति है, वह है परा प्रकृति जो जीवन का स्रोत है, जो सबको जीवित रखती है, जो चेतना है, आत्मा है। यही परा प्रकृति सब जीवों में प्रकट होती है, यही आत्मा सबको चलाती है। तुम्हारे भीतर जो चेतना है वही मेरा अंश है। मैं ही तुम्हारे भीतर जीव रूप में स्थित हूँ, मैं ही इस सृष्टि का कारण हूँ। अर्जुन, मैं ही इस समस्त सृष्टि का आरंभ हूँ, मैं ही मध्य हूँ और मैं ही अंत भी हूँ। मेरे बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं है। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। जैसे मोतियों की माला धागे में पिरोई जाती है, वैसे ही यह संपूर्ण ब्रह्मांड मुझ में पिरोया हुआ है। अर्जुन, तुम यह जानो, जो जल में स्वाद है वह मैं हूँ, जो चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश है वह मैं हूँ, जो पृथ्वी में सुगंध है, जो अग्नि में ऊष्मा है वह मैं हूँ, जो जीवन में चेतना है, जो मन में विचार है, वह भी मैं ही हूँ। मैं ही सबका सार हूँ। तुम जो जल पीते हो उसमें जो मिठास है वह मैं हूँ, जो सूर्य की किरणों में उजाला है वह मैं हूँ, जो अग्नि में तेज है वह भी मैं हूँ, जो तुम्हारे मन में सद्बुद्धि का विचार आता है वह भी मुझसे ही आता है, जो किसी हृदय में करुणा जगती है वह भी मेरा ही रूप है। हर सुगंध, हर स्वर, हर जीव में मैं ही व्याप्त हूँ। जो प्रेम है, जो सेवा है, जो त्याग है, वह सब मेरा ही स्वरूप है। पर मूर्ख लोग इसे नहीं पहचानते। वे केवल रूप देखते हैं, सार नहीं। वे केवल शरीर देखते हैं, आत्मा नहीं। 4 प्रकार के भक्त। अर्जुन, लोग मुझे 4 प्रकार से भजते हैं। पहला, आत जो दुख में पुकारता है। दूसरा, अर्थार्थी जो धन या सुख के लिए पुकारता है। तीसरा, जिज्ञासु जो जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ। और चौथा, ज्ञानी जो जान चुका है कि मैं ही सब कुछ हूँ। इन चारों में श्रेष्ठ ज्ञानी है, क्योंकि वह मेरे में ही लीन है, मुझ में ही स्थिर है। पर मैं सभी का प्रेम स्वीकार करता हूँ। जो कोई मुझे सच्चे मन से पुकारता है, मैं उसके पास स्वयं चला आता हूँ। माया का रहस्य। अब सुनो अर्जुन, यह जो संसार है यह मेरी माया से चल रहा है। यह माया बहुत प्रबल है। माया क्या है? माया वह शक्ति है जो असली को छिपा देती है और झूठे को सच दिखा देती है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते।
मेरी यह माया दुरत्य है, पार करना कठिन है। पर जो मेरे शरण में आते हैं वे इस माया को पार कर लेते हैं। माया तुम्हें दिखाती है यह शरीर ही तुम हो, यह धन ही तुम्हारी शक्ति है, यह संबंध ही तुम्हारा जीवन है। पर जब तुम मुझे जान लेते हो तब यह सब माया का पर्दा हट जाता है और तुम्हें सत्य का दर्शन होता है। क्यों लोग भगवान को नहीं जान पाते? अर्जुन, बहुत लोग कहते हैं भगवान दिखते क्यों नहीं? पर मैं कहता हूँ भगवान तो सबके सामने हैं, पर लोग उन्हें देखने के लिए तैयार नहीं हैं। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं में फंसी है, जिनका मन मोह और आसक्ति में डूबा है, वे मुझे नहीं जान पाते। नाह प्रकाशः सर्वस्य योगमाया स्मावृतः मूढ़ोय नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। मैं सबके सामने होते हुए भी योगमाया से आच्छादित हूँ। मूढ़ लोग मुझे नहीं पहचानते, जो अजन्मा, अविनाशी और अनंत हूँ। अर्जुन, जैसे कोई बच्चा रत्नों के ढेर पर बैठा होता है पर उसे उनकी कीमत नहीं पता, वैसे ही लोग भगवान के सानिध्य में होते हुए भी उन्हें पहचान नहीं पाते। ज्ञान और विज्ञान का अर्थ, ज्ञान का अर्थ है यह जानना कि भगवान है, पर विज्ञान का अर्थ है यह अनुभव करना कि भगवान मेरे भीतर हैं। ज्ञान तुम्हें मार्ग दिखाता है, विज्ञान तुम्हें मंजिल तक ले जाता है। ज्ञान सुनने से आता है, विज्ञान जीने से आता है। जब तुम यह अनुभव कर लेते हो कि मैं आत्मा हूँ, मैं वही चेतना हूँ जो सबके भीतर है, तब तुम्हारा जीवन बदल जाता है। फिर तुम किसी से द्वेष नहीं करते, किसी से ईर्ष्या नहीं करते, क्योंकि तुम जानते हो सब में वही एक आत्मा है। समत्व की दृष्टि, जब यह ज्ञान पक्का हो जाता है तब तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है। तब तुम राजा में भी वही तत्व देखते हो जो भिखारी में है, सूर्य में भी वही तत्व है जो दीपक में है, मनुष्य, पशु, वृक्ष, नदी, सब में वही चेतना है। यह समदृष्टि ही सच्चे योगी की पहचान है, जो सबको एक मानता है, जो सब में मुझे देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। भक्ति और श्रद्धा। अर्जुन, जो मुझे श्रद्धा से भजता है वह मेरे हृदय में बसता है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं है, भक्ति का अर्थ है मुझ पर भरोसा, मुझ में समर्पण, अपने कर्मों में, अपने विचारों में, अपने जीवन में मुझे शामिल कर लेना। भक्ति वह प्रेम है जिसमें कोई सौदा नहीं, भक्ति वह समर्पण है जिसमें कोई डर नहीं। जो मुझे ऐसे प्रेम से भजता है वह मुझे पा लेता है। मुझे पाने का मार्ग। अर्जुन, मुझे पाना कठिन नहीं है, पर मनुष्य कठिन रास्तों पर चलता है। कोई यज्ञ करता है, कोई तप करता है, कोई व्रत रखता है, कोई तीर्थ जाता है, पर अगर वह मुझे सच्चे हृदय से याद करे तो मैं उसके भीतर प्रकट हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ, जो मुझे सच्चे मन से भजता है मैं उसका बन जाता हूँ। मैं उसके कर्मों में उतर आता हूँ, उसकी सांसों में समा जाता हूँ। सारांश। तो अर्जुन, ज्ञान यह है कि सब कुछ मुझसे उत्पन्न हुआ है, विज्ञान यह है कि सब कुछ मुझ में ही स्थित है। जब यह समझ तुम्हारे भीतर आ जाती है तब तुम न किसी से द्वेष करते हो, न किसी से मोह रखते हो। तब तुम्हारा मन शांत हो जाता है और तुम्हें वह आनंद मिलता है जो अविनाशी है। यह संसार मेरा ही रूप है। जो मुझे जान लेता है वह मुक्त हो जाता है। जो मुझे अनुभव कर लेता है वह स्वयं मुझ में लीन हो जाता है।
अर्जुन, अब तुम समझ गए, ज्ञान केवल जानना नहीं है, ज्ञान को जीना ही विज्ञान है। तुम्हारा हर कर्म, हर विचार, हर प्रेम जब मुझसे जुड़ जाए, तब जानो कि तुमने सच्चा योग पा लिया है। अब अगले अध्याय में मैं तुम्हें बताऊंगा मेरी विभूतियों का रहस्य, कि मैं इस संसार में किस किस रूप में प्रकट होता हूँ और कैसे हर जगह मेरा ही प्रकाश फैला है। यही है ज्ञान विज्ञान योग का सार। भगवान को बाहर मत खोजो, उन्हें अपने भीतर पहचानो। ज्ञान से समझो, विज्ञान से अनुभव करो, और जब अनुभव हो जाए तब जानो तुम और भगवान एक ही हो। हरि ओम।